आइए जानते हैं आज के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज के हेडलाइंस पर। राज्यपाल बीजेपी का पक्ष ले रहे, राजभवन से दूसरी बार बेरंग लौटे विजय। विजय की पार्टी टीवीके को लेकर कौन से सवाल उठाए जा रहे हैं? भवानीपुर से चुनाव जीता इसलिए पीए की हत्या की गई, शुभेंदु अधिकारी का टीएमसी पर आरोप। मैथिली से चेतन तक मंत्री बनने से चूक, मंगल पांडे भी छूटे। सऊदी अरब का अमेरिका को एयर स्पेस देने से इनकार। चीन के 2 पूर्व रक्षा मंत्रियों को भ्रष्टाचार के मामले में मृत्युदंड। ईरान अमेरिका के बीच डील की नहीं दिख रही उम्मीद। भारत की टेक कंपनी खरीदेगी इजरायल की एआई फार्म। अक्षय कुमार ने क्यों कराई आंखों की सर्जरी। फ्लाइट में ई सिगरेट पीते दिखे युजवेंद्र चहल। तमिलनाडु की राजनीति में इस वक्त जबरदस्त खींचातान चल रही है। टीवी के प्रमुख विजय आज दूसरी बार राजभवन पहुंचे, लेकिन इस बार भी उन्हें सरकार बनाने का न्योता नहीं मिला और उन्हें खाली हाथ लौटना पड़ा। यही वजह है कि राजभवन के बाहर खड़े उनके समर्थकों का गुस्सा खुलकर सामने आ गया। उनका साफ आरोप है कि राज्यपाल जानबूझकर देरी कर रहे हैं और बीजेपी का पक्ष ले रहे हैं। विजय की तरफ से दावा किया गया है कि उनके पास 112 विधायकों का समर्थन है, जिसमें कांग्रेस के विधायक भी शामिल हैं। इसके बावजूद उन्हें सरकार बनाने के लिए नहीं बुलाया गया। इसी बात से नाराज कार्यकर्ताओं ने चेन्नई में राजभवन के बाहर जमकर प्रदर्शन शुरू कर दिया। 234 सदस्यीय तमिलनाडु विधानसभा में फिल्म स्टार विजय की टीवी के सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। इसके साथ ही राज्य में अस्थिर गठबंधन सरकार के दौर की शुरुआत होते देख रही है। यह पहली बार नहीं है जब तमिलनाडु की जनता ने ऐसा जनादेश दिया हो जिसमें सबसे बड़ी पार्टी अपने दम पर बहुमत हासिल नहीं कर सकी हो। दरअसल ठीक 20 साल पहले डीएमके को टीवीके से भी कम सीट मिली थी। तब डीएमके ने केवल 96 सीटें जीती थी, जबकि इस बार टीवीके को उससे कई ज्यादा सीटें मिली हैं। लेकिन तब डीएमके को 34 सदस्य कांग्रेस के बाहरी समर्थन के साथ साथ 2 कम्युनिस्ट पार्टियों, 9 सदस्यों वाली सीपीएम और 6 सदस्यों वाली सीपीआई और 18 सदस्य वाली पीएमके का भी समर्थन हासिल था। दूसरी ओर टीवीके ने 108 सीटें जीती है। हालांकि यह संख्या बाद में 107 हो जाएंगी, क्योंकि टीवीके प्रमुख जोसेफ विजय 2 सीटों से चुने गए हैं और उन्हें एक सीट छोड़नी पड़ेगी। टीवीके को 5 सदस्य कांग्रेस का समर्थन मिला है। इस तरह इसकी कुल संख्या 112 तक पहुंचती है। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव नतीजे के बाद हिंसा का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। बुधवार रात को उत्तर 24 परगना जिले के मध्यमग्राम इलाके में भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी के पीए चंद्रनाथ रथ की हत्या कर दी गई। हमलावरों ने उन्हें पॉइंट ब्लैंक रेंज से गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया। गुरुवार दोपहर चंद्रनाथ रथ का पार्थिव शरीर मध्यमग्राम के अस्पताल से उनके घर लाया गया। शुभेंदु अधिकारी ने इस घटना की कड़ी निंदा करते हुए कहा, इस हत्या की जितनी निंदा की जाए कम है। उनकी हत्या इसलिए की गई क्योंकि वे मेरे सहयोगी थे और मैंने भवानीपुर में ममता बनर्जी को हराया था। यह पहले से सोची समझी साजिश थी। उन्होंने परिवार के साथ खड़े होने का भरोसा देते हुए कहा कि हत्यारों को पकड़कर सजा दिलाई जाएगी। बिहार की राजधानी पटना के गांधी मैदान में आज 7 मई को मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के मंत्रिमंडल का विस्तार हो गया। पीएम नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की मौजूदगी में राज्यपाल ने 32 नए मंत्रियों को शपथ दिलाई। सम्राट चौधरी के मंत्रिमंडल विस्तार में एनडीए के सभी सहयोगी दलों को संतुष्ट करने की कोशिश की गई है। इस मंत्रिमंडल में कई पुराने मंत्रियों को फिर से मंत्री बनाया गया, तो वही कई नए चेहरे भी दिखाई दिए जो पहली बार मंत्री बने हैं। हालांकि जेडीयू बीजेपी के कई दिग्गज नेताओं को मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिली, जिन्हें मंत्री बनाने जाने की काफी चर्चा चल रही थी। अमेरिका ने 4 मई को हॉर्मुज़ स्ट्रेट में जहाजों की आवाजाही शुरू करने के लिए प्रोजेक्ट फ्रीडम शुरू किया था। हालांकि एक दिन बाद ही ट्रंप ने इसे रोकने का आदेश दिया। तब ट्रंप ने कहा था कि पाकिस्तान के कहने पर उन्होंने यह ऑपरेशन रोका है। हालांकि अब यह दावा किया जा रहा है कि सऊदी अरब की वजह से अमेरिका को यह कदम उठाना पड़ा। एक न्यूज चैनल के मुताबिक सऊदी अरब ने इस मिशन में शामिल अमेरिकी विमानों को अपने एयर स्पेस और एयर बेस के इस्तेमाल की इजाजत देने से इनकार कर दिया।
अमेरिकी अधिकारियों के हवाले से रिपोर्ट में कहा गया है कि ट्रंप ने अचानक सोशल मीडिया पर इस ऑपरेशन का ऐलान कर दिया था। इससे खाड़ी के सहयोगी देश चौंक गए। सऊदी लीडरशिप इससे नाराज हो गया। ट्रंप ने सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से बातचीत भी की, लेकिन सहमति नहीं बन सकी। अमेरिका 2 दिन में सिर्फ 3 जहाज पार करा पाया और आखिरकार ट्रंप को यह ऑपरेशन रोकना पड़ा। चीन के 2 पूर्व रक्षा मंत्री वी फिंघे और ली शंगफू को बृहस्पतिवार को भ्रष्टाचार के आरोप में 2 साल की राहत के साथ मौत की सजा सुनाई गई। आधिकारिक मीडिया ने यह जानकारी दी। फेंगे और उनके बाद रक्षा मंत्री बने शंगफू को 2024 में सत्तारूढ़ कम्युनिस्ट पार्टी से निष्कासित कर दिया गया था। दोनों ने राष्ट्रपति शी जिनपिंग के तहत काम किया था। वी फिंगे जहां 2018 से 2023 तक रक्षा मंत्री रहे, वहीं शंगफू ने उनके उत्तराधिकारी के रूप में कुछ ही महीने यह प्रभार संभाला। चीन के एरोस्पेस इंजीनियर फेंगे ने पीपल्स लिबरेशन आर्मी की अति महत्वपूर्ण रॉकेट फोर्स का नेतृत्व किया था। उन्हें रक्षा मंत्री पद के लिए शी जिनपिंग ने स्वयं चुना था। पश्चिम एशिया में जारी तनाव के बीच अब शांति की उम्मीद और जंग की धमकी दोनों एक साथ चल रही है। डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर कहा कि ईरान के साथ बातचीत अच्छी चल रही है और डील संभव है, लेकिन दूसरी तरफ ईरान अभी भी अमेरिकी प्रस्ताव को विचाराधीन बता रहा है। दरअसल अमेरिका और ईरान के बीच एक 14 पॉइंट समझौते की चर्चा तेज हो गई है। अमेरिकी मीडिया में खबर आई थी कि यह एक पेज का मेमोरेंडम हो सकता है जो आगे की बड़ी डील का आधार बनेगा। हालांकि अभी तक इस प्रस्ताव को सार्वजनिक नहीं किया गया है और दोनों पक्षों के बीच कई बड़े मुद्दों पर मतभेद बने हुए हैं। ईरान ने रिपोर्ट में इनकार किया है। इस बीच खबर आई है कि इजराइल ने सीज फायर के बावजूद लेबनान की राजधानी बेरूत में हमला किया है। भारत के टेक्नोलॉजी सेक्टर में काम करने वाली बड़ी कंपनी इजराइल की कंपनी से बड़ी डील करने जा रही है। केपीआईटी टेक्नोलॉजीज ने बुधवार को घोषणा की कि उसने एआई बेस्ड ऑटोमेटिव साइबर सिक्योरिटी में अपनी क्षमताओं को मजबूत करने के लिए इजराइल की फार्म सेमोटिव में मेजॉरिटी स्टेक हासिल कर रही है। इस कंपनी के साथ अभी डील पर बातचीत चल रही है। केपीआईटी का शुरुआत निवेश $10 मिलियन का प्रेफरेंस कैपिटल होगा, जो नियमित अप्रूवल और सामान्य समापन शर्तों के अधीन है। कुछ निश्चित परफॉर्मेंस टारगेट मिलने पर यह निवेश इक्विटी में चेंज हो जाएगा। इसके बाद केपीआईटी स्टेप बाय स्टेप बाकी हिस्सेदारी हासिल करने की योजना बनाएंगी और साल 2029 के मध्य तक साइमोटिव का 100% स्वामित्व प्राप्त कर लेंगे। इस अधिग्रहण के लिए कुल राशि $60 मिलियन से $120 मिलियन के बीच रहने की उम्मीद है, जो कि साइमोटिव के रेवेन्यू और इनकम परफॉर्मेंस पर निर्भर करेंगी। यह लेन देन 2 चरणों में पूरा किया जाएगा। बॉलीवुड के सबसे फिट और एक्टिव एक्टरों में शुमार अक्षय कुमार को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है। डायरेक्टर अनीस बमजी के साथ अपनी अपकमिंग फिल्म का केरलम शेड्यूल पूरा करने के तुरंत बाद अक्षय ने मुंबई में अपनी आंखों की एक छोटी सी सर्जरी करवाई है। बताया जा रहा है कि यह सर्जरी उनकी आंखों की रोशनी में सुधार, विजन करेक्शन के लिए की गई है। लगातार काम में व्यस्त रहने वाले अक्षय अब डायरेक्टर की सलाह पर कुछ दिनों का आराम करेंगे ताकि वे पूरी तरह ठीक होकर दोबारा सेट पर लौट सके। उनके फैंस इस खबर के बाद उन्हें जल्द स्वस्थ होने की कामना कर रहे हैं। पंजाब किंग्स के अनुभवी लेग स्पिनर युजवेंद्र चहल एक नए विवाद में घिर गए हैं। सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो में दावा किया जा रहा है कि हैदराबाद की यात्रा के दौरान वे फ्लाइट के अंदर ई सिगरेट पी रहे थे। वीडियो में चल रहे इसे छिपाने की कोशिश करते भी दिखा गया है। हालांकि इस वायरल वीडियो की प्रामाणिकता की अभी तक आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। कुछ रिपोर्ट्स में लिखा गया है कि पंजाब किंग्स ने टीम के सफर का वीडियो पोस्ट किया था। इसके ही अंदर चहल के ई सिगरेट पीने का हिस्सा था। सोशल मीडिया में वायरल होने के बाद पंजाब ने यह वीडियो डिजिटल कर दिया है। आईपीएल के मौजूदा सीजन में यह ई सिगरेट से जुड़ा दूसरा विवाद है। चहल से पहले 28 अप्रैल को राजस्थान रॉयल्स के कप्तान रियान पराग पंजाब के खिलाफ मैच के दौरान मुल्लापुर स्टेडियम के ड्रेसिंग रूम में वेपिंग करते पाए गए थे।